हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एवीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हेल्प होगा आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल फर्स्ट है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। सेकंड है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। थर्ड है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। फोर्थ है घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है चौकपूर्णा, सेकंड है नाग गम्फन, थर्ड है मंदाना, फोर्थ है आरीपन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड नाग गम्फन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। एक कह रहा है यह मृदा की जल धारणा क्षमता में वृद्धि करता है। बी कह रहा है यह गैसों को विनिमय रोकने के लिए मृदा को अरंध्री बनाता है। सी कह रहा है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। डी कह रहा है यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए, सी और डी। यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। यूटी क्या पूछ रहा है, यूनियन टेरिटरी। आप ये देख लें, नागालैंड नहीं है, सेकंड नहीं है, मिजोरम स्टेट है, यूटी नहीं है, झारखंड स्टेट है, यूटी नहीं है, यूटी कौन सा है, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक पर गोलकुंडा किले का एक मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। यदि कोई छात्र इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की दूरी 12.9 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1.419 किलोमीटर। 1.419 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्री तल से ऊंचाई है। फर्स्ट है 2300 मीटर, सेकेंड है 8300 मीटर, थर्ड है 8900 मीटर, फोर है 89.50 मीटर। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 8900 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। फर्स्ट है प्रायः सर्दियों में, एक सेकेंड, ए कह रहा है प्रायः सर्दियों में बनता है, बी कह रहा है धुएं और कोहरे से बनता है, सी कह रहा है ओजोन का अपक्षय करता है, डी कह रहा है दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रायः सर्दियों में बनता है, बी धुएं और कोहरे से बनता है, डी दमा और खांसी उत्पन्न करता है। तो ए बी डी किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर राजस्थान की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या हैं। फर्स्ट कह रहा है दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, सेकंड कह रहा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, थर्ड कह रहा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, फोर्थ कह रहा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। ए है वाष्पीकरण, बी है फटकना, सी है चुंबकीय पृथक्करण, डी है प्रभाजी आसवन। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाष्पीकरण, बी फटकना एंड सी चुंबकीय पृथक्करण। ए बी सी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। फर्स्ट है बीन, मुरली, सारंगी तथा ढोल, सेकेंड है मुरली, तुम्बा, बीन तथा खंजरी, थर्ड है तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल, फोर्थ है बीन, सारंगी, मुरली तथा खंजरी। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वन किसी राष्ट्र के प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट कह रहा है ये जल चक्र को बनाए चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। सेकेंड कह रहा है ये वृक्षों से ढका हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। थर्ड कह रहा है ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। फोर्थ है ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये जल चक्र को बनाए चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन चुनिए। फर्स्ट कह रहा है केरल का तट अरब सागर पर तथा कर्नाटक का तट बंगाल के खाड़ी पर है। सेकेंड कह रहा है कर्नाटक का तट अरब सागर तथा केरल का तट बंगाल की खाड़ी पर है।
थर्ड कह रहा है केरल और कर्नाटक दोनों का तट बंगाल की खाड़ी पर है। फोर्थ है केरल और कर्नाटक दोनों का तट अरब सागर पर है। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल और कर्नाटक दोनों का तट अरब सागर पर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऊंचा, शुष्क, सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है। फर्स्ट है शिमला हिमाचल प्रदेश, सेकेंड है शिलोंग मेघालय, थर्ड है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, फोर्थ है लेह लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेह और लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह तिथि दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा है। फर्स्ट है 23 मई 1984, सेकेंड है 23 मई 1989, थर्ड है 25 मई 1984, फोर्थ है 25 मई 1989। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 23 मई 1984। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है। फर्स्ट है सांप की झाड़ी छोड़ी हरी हुई चम्र त्वचा, सांप की झाड़ी छोड़ी हुई चर्म त्वचा, सेकेंड है सांप का विष जहर, थर्ड है चिचिंडे के पौधे का फूल, फोर्थ है चिचिंडे के पौधे का बीज। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सांप का विष जहर, क्योंकि जो सांप काट लेता है उसकी दवाई उसके जहर से ही बनाई जाती है, सांप के जहर से। अब हमने कंटेंट वाले क्वेश्चन देख लिए, अब हम चलते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहाँ गया, ये तो सेकंड है भाई। हाँ ये फर्स्ट रहा, यही फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया है, इसका कारण है। ए कह रहा है वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की और छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, बी है छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी के संचरित किए जाते हैं, सी कह रहा है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं, डी कह रहा है अपने हाथ अपने अभिभावकों एवं रिश्तेदारों के बीच समानताएं खोजने में छात्रों की सहायता करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, सी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने की कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं, ए और सी। इसका सही आंसर है ए सी, किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। नाजली को गुड़ खाना पसंद है, दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है। फर्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन, सेकेंड है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, थर्ड है संज्ञानात्मक अधिगम, फोर्थ है यांत्रिक अधिगम। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी क्रिया प्रस्तुत अनुबंध। डी यांत्रिक अधिगम। बी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित है? ए कह रहा है वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन। बी कह रहा है वृद्धि और विकास के पाठ्यचर्या संबंधी और सह पाठ्यचर्या संबंधी पक्ष का मूल्यांकन। सी कह रहा है अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। डी कह रहा है क्षमताओं, मनोवृत्ति और अभिरुचि का मापन। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी, वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन। सी कह रहा है अधिगम अंतरालों के निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस में जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? फर्स्ट है संबंध, सेकेंड है पौधे, थर्ड है कार्य एवं खेलकूद, फोर्थ है चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चीज़ें जो हम बनाते और तथा करते हैं। ये ईवीएस के 6 थीम में से एक थीम है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकर और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। फर्स्ट कह रहा है उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया। सेकेंड है कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है। थर्ड है कि शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं। फोर्थ कह रहा है कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3वीं से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करता है? फर्स्ट है चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। बी है बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। सी है बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। डी है चित्रों से किताब आकर्षक बनती है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। सी है बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। सी, बी और सी किस में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक अध्यापक के लिए बीज का अनुकरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। फर्स्ट है विद्यार्थियों को एक सजीवक एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अनुकरण दिखाया गया हो। सेकेंड है मूंग के बीजों का अनुकरण का चार्ट बनाना। थर्ड है विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अनुकरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। फोर्थ है मूंग के बीजों के अनुकरण का मॉडल दिखाना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, इसका सही आंसर वही होगा। विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अनुकरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। जब बच्चा खुद करेगा तो वो अच्छे से सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। फर्स्ट है हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों का माध्यम से। सेकेंड है केवल एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा। थर्ड है पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा। फोर्थ है विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। डैश प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए। फर्स्ट कह रहे हैं माता पिता को, सेकेंड है साथियों को, थर्ड है पर्यावरण को, फोर्थ है शिक्षकों को। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्यावरण को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक साल स्कूल के बागीचे में खूब सारे आम इकट्ठा हुआ। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ्य खाए आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इन आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा। एक कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताएं। बी है आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन, जिसमें विद्यार्थी उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल लगाएं। सी है खाद्य प्रसंस्करण इकाई के विशेषज्ञ को आपकी कक्षा में विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करें। डी है एक प्रदर्शनी का आयोजन, जिसमें आम से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया जाए। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। एक सेकंड, कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताएं। बी, आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजित, जिसमें विद्यार्थी उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल लगाएं। ए और बी किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। फर्स्ट है बच्चों को अकेले कार्य करने के अवसर प्रदान करें। सेकेंड है बच्चों को कार्य करने में मदद करें। थर्ड है बच्चों को छोटे समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करें। फोर्थ है बच्चों को बड़े समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल में जिन महत्वपूर्ण संप्रत्ययों विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं। फर्स्ट है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान।
सेकेंड है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। थर्ड है जल का स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, जल का शुद्धिकरण। फोर्थ है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, वर्षा जल संग्रहण। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पानी के लिए स्वच्छ जल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती है। फर्स्ट है संवादक, सेकेंड है रचनात्मक, थर्ड है योगात्मक, फोर्थ है मूल्यांकन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवादक, बी रचनात्मक, सी योगात्मक। ए बी सी किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम अनुवांशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका होना अपने विद्यार्थियों में अनुवांशिकता की समझ पैदा करने के लिए डैश का आयोजन करेंगे। हाथों से क्रियाकलाप, भूमिका निभाना, अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, उदाहरणों के लिए विश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उदाहरणों का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, यह इसका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। फर्स्ट है समावेशित, सेकेंड है संदर्भ सहित, थर्ड है अनुभवात्मक, फोर्थ है वैश्विक से स्थानीय विषय केंद्रित। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए समावेशित, बी संदर्भ रहित, सी अनुभवात्मक। ए बी सी किस में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपके पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें और सीटेट में एक अच्छा स्कोर करें। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।